Hello students, welcome to our class 10 plus 2 economics. My name is Maneet from Adarsh Senior Secondary School खाईसरगढ़। कैसे हो आप सभी? हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स, इसका सेकंड चैप्टर कर रहे थे। इसको हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने किया था, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास टॉपिक आ जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ बातें समझते हैं। हमारे पास क्या है, हमें खेती करनी है। ठीक है, तो हमारे क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। ठीक है, हमारे पास कुछ ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, तो खेती में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम चावल उगा लें या गेहूँ उगा लें। ठीक है, या इन दोनों में कुछ रेशो में उगा लें, कुछ अनुपात में उगा लें, गेहूँ उगा लें कुछ चावल उगा लें। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन क्या है, हमने आधा चावल कर लिया, आधा गेहूँ कर लिया। बी कंडीशन में क्या, चावल का हिस्सा बढ़ा दिया, गेहूँ का हिस्सा कम कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अलग अलग संभावना जो विकल्प हमारे पास ए पर यूज़ करें, बी पर यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि ज़मीन हमारे पास फिक्स है, ज़मीन नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही इसको कम कर सकते हैं। तो चावल और गेहूं का उत्पादन करना है तो क्या करेंगे, आपस में कुछ अनुपात में लेंगे। ठीक है, अब ज़मीन हमारे पास क्या हो गया, साधन हो गया, और इस पर हम क्या कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, वो जैसे हम ट्रैक्टर यूज़ करें तो वो हमारे पास टेक्निक हो गया। और चावल और गेहूं क्या होगा, हमारे पास दो विकल्प हो गए, दो वस्तुएं हो गई। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कौन सा समझते हैं। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन प्रोडक्शन करना, संभावना मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, संभावना समझ आ गई, पॉसिबिलिटी क्या क्या है अलग अलग। वह वक्र, वक्र क्या होगा, डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम वक्र यूज करेंगे। जो दिए गए साधन, साधन हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या था, जमीन थी, एवं तकनीक, तकनीक क्या है, ट्रैक्टर हो गया। दो वस्तुएं, कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए। ठीक है, के बीच उत्पादन करना है, हमें प्रोडक्शन करना है, जैसे ए और बी दो अलग कंडीशन थी, उनका उत्पादन करना है। और जो विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करता है वो हमारे क्या कहता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमारे पास गेहूं और चावल है। ठीक है, तो हमारे पास एक अलग अलग कंडीशन है, ABCDE। अब अगर ये कंडीशन में क्या है, हम गेहूं कुछ नहीं उगाते, चावल कुछ हिस्सा उगाते हैं। चावल 400 है, गेहूं का हिस्सा हम बढ़ा रहे हैं, चावल का हिस्सा कम हो चल जा रहा है। बी कंडीशन, सी कंडीशन, डी कंडीशन, ई कंडीशन, एफ कंडीशन, अलग अलग कंडीशन आ जाएगी। जिसमें क्या करेंगे, गेहूं का हिस्सा बढ़ाएंगे तो चावल का हिस्सा कम हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर से क्या हो जाएगा, गेहूं का हिस्सा कम हो रहा है, चावल का हिस्सा बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। तो डायग्राम में क्या दिखाएंगे, एक साइड तो हम दिखा देंगे, जैसे डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे हम बार ग्राफ वगैरह दिखाते थे 10th क्लास तक। ठीक है, और +1 में भी इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चैप्टर में हमने इस तरह के डायग्राम दिखाए हैं। एक साइड ले लेंगे चावल, एक साइड ले लेंगे गेहूँ, और इसमें गैप दिखाना है 100 का, 200 का, 300 का, 400 का। ऐसे दो लाइनें करते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, ये मूल बिंदु बोलते हैं, इसको जीरो ओरिजिन हो गया। इस साइड 200, 300, 400, 500। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन क्या थी, चावल का हिस्सा 500 है, लेकिन गेहूं का कोई हिस्सा नहीं है, तो गेहूं हम इधर से देखेंगे तो गेहूं 0 है। ऐसी बी कंडीशन, सी कंडीशन, डी कंडीशन, ई कंडीशन, एफ कंडीशन। ठीक है, अब इस जो ये हमारे पास कर्व तैयार है उसको बोलेंगे हम PPC। क्या बोलेंगे, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, समझाए ये हमारे पास होगी उत्पादन संभावना वक्र। अब इसे करते हैं विशेषताएं। बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा, मतलब कि जो डायग्राम हमारे पास तैयार हुआ वो क्या है, ये बाएं साइड आ गया, बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी हमारे पास विशेषता सी क्या है, विशेषताएं क्या होती है, जो हम डायग्राम, जो हम ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास बात करें उसकी क्या क्या है उसके अंदर, उसमें लक्षण क्या वो दिखाते हैं। मूल बिंदु की ओर अवतल, ये जो शेप आ रही है ना वो होती है अवतल शेप। उसका उल्टा उल्टा क्या होता है, ये से होती है उत्तल शेप, लेकिन उत्तल शेप नहीं आएगी, मैं क्या आएगी अवतल आएगी। इसको बोलते हैं हम कनकेव, ये होती है कन्वेक्स, ये होती है कनकेव। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कन्वेक्स शेप में आएगा, न कि कनकेव शेप में आएगा, न कि कन्वेक्स में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अवतल शेप में आएगा। समझाइए, ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन हो रहा था कई बार, उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है क्या, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है क्या। तो
वैसे तो हमारे पास क्या था कि ये आएगा अवतल शेप में, उत्तल शेप में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है, कब होगा ये, जैसे हमारे पास चावल है और गेहूं है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चावल हमारे पास 500 है और गेहूं हमारे पास 0 है, ठीक है। ये 400 किया और ये 100 बढ़ा दिया, ये 300 किया और ये 200 कर दिया, मतलब कि जिसमें इतना घटाया उसमें इतना बढ़ोतरी हुई। हर बार क्या हो, सेम हो, जितना इस साइड डिक्रीज हो उतना ही इस साइड इंक्रीज हो, तब हमारा पास बंद करके आएगा, एक सीधी रेखा में आ जाएगा, ठीक है। समझाया? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।